आपको बता दें 2016 में बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी ने भय्यू जी महाराज से उनके आश्रम में खास बातचीत भी की थी। उस दौरान उनकी बातों से ऐसा लगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगा कि वो डिप्रेशन में थे। जरा देखिए उस इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप, फिर हम हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी से उस इंटरव्यू के दौरान उन्हें क्या कुछ महसूस हुआ था वो भी जानेंगे। पहले आप ये क्लिप देखिए। तो उस 2400 स्क्वायर फीट के आश्रम में लोग आते थे हजारों की संख्या में, मिलते थे, चले जाते, दिन भर चलता था। हमने बोला कि जोड़ के देखा कि नारियल, हार, जो हार आते हैं, मिठाई, ये सारी जो चढ़ावे हैं, इसकी रकम जोड़ के देख लो तो एक बच्चे का एजुकेशन साल भर का हो जाता है ना। उसको बुक्स मिल जाती है, ड्रेसेस मिल जाते हैं जी। जिसके पास नहीं है उसके लिए तो एक ड्रेस भी काफी हो जाती है, गणवेश काफी हो जाता है। तो लोग इतने होशियार हैं कि जब हमने ये बंद किया तो स्कॉलरशिप्स तो दी नहीं, परंतु हारफुल नारियल भी लाना बंद कर दी। मैंने तो इस भय्यू महाराज के वलय और लबादे को उतार के फेंका है। ये मेरे लिए बहुत भारी और घुटन जैसा हो रहा था। उन लोगों को झेलना पड़ता था या उन लोगों को मेरे को एंटरटेन करना पड़ता था कि जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हर चीज पैसे का कंट्रीब्यूशन की बात नहीं होती, पर एक अच्छा इंसान तो हो। बिल्कुल ठीक। भाई संपत्ति करोड़ों हो और मेरे से मिलने आ रहा है, उससे क्या फायदा? मुझे क्या लेना देना उसकी संपत्ति से? आई एम नॉट फ्रस्ट्रेट। मेरा रोड मैप क्लियर है। ठीक है, मैं लोगों को, अगर उस अपेक्षित समाज को पैसे से मदद नहीं करूंगा, पर पारदियों को मैं लड़ना सिखाऊंगा कि मैं किसान परिवार से आकर चमत्कार नहीं दिखाते हुए, आडंबर नहीं दिखाते हुए, अगर मैं लड़कर इस जगह तक पहुंच सकता हूं तो तुम भी अपने बच्चों को लड़ना सिखाओ, तुम भी लड़ो और तुम भी अब इस स्थान पर पहुंचो। तो जीवन में मार्गदर्शन और जागरूकता भी बहुत जरूरी है। वाई यू नीड, आपको काय के लिए फिर मेरे को जरूरत नहीं है कि भाई महाराज जी आ रहे हैं तो फोटो लगाइए, पोस्टर लगाइए, होर्डिंग लगाइए, क्या 5 गाड़ियां आगे चल रही है, 5 गाड़ियां पीछे चल रही है, क्या किसी के यहाँ पर खाना खाने जा रहे हैं तो चांदी की थाली लगी हुई है। फिर वो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। पर मैं एक माइंडसेट बता रहा हूँ इंडियन सोसाइटी का, जो भारतीय समाज का है। चलिए, तो न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी ने इंटरव्यू लिया था भय्यू जी महाराज का। उस समय का इंटरव्यू है ये 2016 का। ज़्यादा हम बात करेंगे अब, क्योंकि उनके जो दोषी थे उनके लिए सज़ा का ऐलान हो गया है। ज़्यादा बातचीत हम करेंगे। शरद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद जी, 2016 में आपने इंटरव्यू लिया था और बातचीत हम सुन रहे थे, छोटी सी क्लिप हमारे दर्शकों को हमने दिखाई है। उसमें भय्यू जी महाराज कह रहे थे कि मैं स्ट्रगल करके, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आप भी अपने बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाइए। किसी घटना का वो जिक्र कर रहे थे। सवाल कई खड़े होते हैं। जब ये घटना पूरा सामने आई थी, जब उन्होंने आत्महत्या की थी, सवाल कई खड़े हुए थे हाई प्रोफाइल मामले के बाद, लेकिन अब क्योंकि उनके आरोपियों को सजा हो गई है, क्या कहेंगे सर इसे लेकर आप? बिल्कुल जया, क्योंकि भय्यू जी महाराज से ये हमारा पहला इंटरव्यू नहीं था जी। इसके पहले हमने उनसे 2012-13 के आसपास से एक बातचीत की थी और बीच में भी हमारी 1-2 बार उनसे बातचीत हुई। वो भय्यू महाराज और 2016 के भय्यू महाराज, यानी आत्महत्या के 2 साल पहले के भय्यू महाराज में जमीन आसमान का अंतर हमने पाया जी। आपने भी फील किया होगा, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, बातचीत करने का ढंग बहुत हद तक बदल चुका था। हम भी ये सोच रहे थे इस दौरान बात करते हुए कि एक संत जो बहुत ऊर्जा से भरा हुआ था, इसके पहले जो हमारी चर्चा हुई थी और जिसमें उनकी बातों में उत्साह और उमंग साफ तौर पर झलकते थे, वो कैसे निराशा की तरफ गए। उनकी पहली जो पत्नी थी माधवी, उनकी मृत्यु के बाद वो काफी टूटे और इसी टूटन के बीच में शायद वो भावनात्मक रूप से कुछ कमजोर हुए और इसी कमजोरी की वजह से उन्होंने कुछ शायद कंधों की तलाश की जी। और इसका फायदा उठाया उन्हीं के सेवादारों ने, उनकी केयरटेकर पलक ने, और उनको ब्लैकमेलिंग के एक जाल में ऐसा उलझा दिया कि वो बहुत गहरी पीड़ा में चले गए थे। हम भी जब ये सिंहस्थ का समापन का अवसर था ये 2016 में और हम उज्जैन से लौट रहे थे, तभी हमें मैसेज मिला कि भय्यू जी महाराज से बातचीत हो सकती है। तो हमने बातचीत की तो हम भी ये सोच रहे थे कि एक संत, इस तरह की बात हमने उनके मुंह से पहली बार सुनी कि मैंने लोगों से कहा कि आप मुझे नारियल, श्रीफल और शॉल मत दीजिए, उसके बदले आप मुझे कुछ कैश की मदद कर दीजिए, जिससे मैं जिन निराश्रित बच्चियों के विवाह के काम में या
उनकी मदद के काम में जुटता हूं, मैं उनकी मदद कर सकूं। लेकिन लोगों ने मिठाई, शॉल और श्रीफल लाना तो बंद कर दिया, लेकिन मदद करना भी छोड़ दिया। जी। ये उनके मन की गहरी पीड़ा थी। एक संत जिसने अपना जीवन शुरू किया, यही बात वो कह रहे थे कि मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे। उन्हें लग रहा था कि जिस अध्यात्म के रास्ते पर वो आगे बढ़े हैं, आपको हमको मैं उन लोगों को बता दूं जिन्हें शायद मालूम नहीं है कि भय्यू जी महाराज का जीवन बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन का जीवन रहा है। जी। वो उन्होंने अपने युवावस्था में मॉडलिंग की है नामचीन देश की एक टेक्सटाइल ब्रांड के लिए, और एक मॉडल और बॉम्बे की दुनिया, इससे उनका एक्सपोजर रहा है। और उसके बाद वो अध्यात्म के रास्ते पर आए और 2012 में उस समय पूरे देश में चर्चा में रहे जब अन्ना हजारे को जूस पिलाकर उन्होंने अनशन उनका दिल्ली में समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी। लेकिन वो गहरे फ्रस्ट्रेशन में थे, पीड़ा में थे, और यही पीड़ा ये बताती है कि अभी इसी तरह की घटना हुई थी जब अखाड़ा परिषद के नरेंद्र गिरी जी महाराज की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में, संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु की खबर, जिसको आत्महत्या ही कहा गया, हालांकि मामला अभी जांच के दायरे में है। जी। और वहां भी एक शिष्य की पर उंगली उठी। तो अध्यात्म की इस दुनिया का ये जो काला पक्ष है, जहां अपने ही गुरु जिन शिष्यों पर निर्भर करता है, जिन सेवादारों पर निर्भर करता है, वो किस तरह से अपने गुरु की मानवीय कमजोरियों का फायदा उठाने कर क्योंकि आश्रमों में करोड़ों लाखों रुपए आते हैं, भारी मात्रा में अचल संपत्ति होती है, तो उस पर किस तरह से निगाह होती है, ये घटना उसका एक बड़ा उदाहरण है। और नरेंद्र गिरी जी की घटना भी इसका उदाहरण है। और इसके पहले भी कुछ घटनाएं हैं जो अध्यात्म जगत में व्याप्त इस अंधेरे की तरफ बहुत गहरा संकेत करती हैं। जया, बिल्कुल। हालांकि नरेंद्र गिरी जी महाराज की अगर बात की जाए तो उस मामले में जांच चल रही है, लेकिन ये एक बड़ी खबर शरद जी, और आपने विस्तार से समझाने की कोशिश की कि जब आपने बातचीत की थी तो कैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या कुछ आपने महसूस किया, वो आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा है। बहुत धन्यवाद सर इस बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तीनों दोषियों को सजा का ऐलान हुआ है। 12 जून 2018 को सिल्वर स्प्रिंग में भय्यू जी महाराज ने खुद को गोली मार ली थी, आत्महत्या कर ली थी। और आपको बता दें कि जो सेवादार भय्यू महाराज के लिए परिवार से बढ़कर थे, जिन पर विश्वास किया था सबसे ज्यादा भय्यू महाराज ने, उन्हीं ने जो है उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि उसके बाद उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। हालांकि अब ये फैसला सुनाया गया है कोर्ट की ओर से, तीनों दोषियों को 6-6 साल की सजा सुनाई गई है।